Hello everyone, welcome to my channel Maths Quick Learn. Today we will start our first chapter of class 6th. The name of the chapter is Knowing Our Numbers. Knowing Our Numbers हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है जो कि है क्लास 6th का. Knowing Our Numbers का मतलब क्या है? नंबर्स को जानना. नंबर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नंबर्स, और नंबर्स के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जैसे मैं आपसे पूछती हूँ आपकी हाइट कितनी है, आपकी मम्मा की हाइट कितनी है, तो आप मुझे क्या रिप्लाई देंगे? मेरी हाइट तो है अप्रोक्स 4 फीट एंड मम्मा की हाइट है 5 फीट 3 इंच लाइक दिस. तो आप मुझे क्या कर रहे हैं? नंबर्स में आप मुझे आंसर दे रहे हैं कि नहीं? मैं पूछूँ ये बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी फ्रूट्स हैं. क्या आंसर देंगे आप मुझे? नंबर्स में आप मुझे आंसर देंगे. यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, काउंट करो कितने जा रहे हैं, कितने भी जा रहे हो, आंसर तो नंबर में ही आएगा ना. चलो मैं पूछती हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. नंबर्स में आंसर मिलेगा मुझे. आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपके पापा की सैलरी कितनी है, आज मम्मा ने आपको कितना पॉकेट मनी दिया, आज आपने कितनी चॉकलेट्स खाई, आज डेट कितनी है. ये सारी चीज़ों के आंसर अगर मुझे मिलेंगे तो किस में मिलेंगे मुझे? नंबर्स में. सोचो हमारे डेली लाइफ में नंबर्स इतने यूज़ आते हैं कि अगर नंबर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो हमारा क्या होता. लाइफ इज़ लाइक इम्पॉसिबल. जैसे आपके एग्जाम्स में भी नंबर आते हैं, क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं, और नंबर्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग डिसाइड होती है. फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, रैंकिंग भी नंबर्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है. किसी चीज़ का प्राइस है, टाइम है, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वेट, हाइट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. कितनी सारी चीज़ें जहाँ पे हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं, है कि नहीं? तो हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं. तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स वी हैव. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिजिट्स. डिजिट्स क्या होती है? डिजिट्स 0 से 9 तक जो होती है उनको डिजिट्स बोलते हैं. अब ये होती क्या है? ये होते हैं ओरिजिनल नंबर्स. ओरिजिनल नंबर क्यों बोला हमने इन्हें? क्योंकि 0 से 9 ये यूनिक नंबर्स है. इसके बाद जो भी नंबर आएंगे ना, जैसे कि मैं 9 के बाद क्या लिखती हूँ, मैं अगर लिखती हूँ 10, 9 के बाद 10 आता है, तो 10 क्या है? 10 बना है 2 डिजिट से मिलके, जो कि है एक 1 एंड 0. ठीक है. वैसे ही मैं 11 लिखती हूँ तो 11 क्या? 1 एंड 1, 1 2 1 एंड 2. ये जो डिजिट्स हमने यहाँ पे लिखी है ना, ये जो 10 डिजिट्स होती है हमारी, इनसे ही आगे के नंबर फॉर्म होते हैं. तो वो तो सब नंबर्स हैं, लेकिन 0 to 9 को हम लोग डिजिट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं. तो इन्हें सेपरेटली हम लोग डिजिट्स भी बोलते हैं. एंड डिजिट्स आर यूज टू फॉर्म नंबर्स. बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपकी डिजिट्स की हेल्प से ही बनते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. बट काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछे बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे काउंटिंग? 1 से करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, देन काउंट करके जितने बच्चे आप मुझे बता देंगे. कोई भी चीज़ अगर आप काउंट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 1 से. तो सिंपली हम लोग 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उन्हें हम लोग सिंपली काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं. एंड नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं. तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली क्या है? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं. नंबर तो अनंत है, कोई लास्ट नंबर नहीं बता सकता कि कौन सा लास्ट नंबर है. इन्फिनिटी नंबर से. ठीक है. एंड वी डिनोट द नेचुरल नंबर्स बाय कैपिटल N. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट होल नंबर्स. अब होल नंबर थोड़ा सिमिलर लग रहा है आपको कि 1 से आगे तो आपका, अगर हम देखें तो ये नेचुरल नंबर्स हैं. यहाँ से हम देखें तो 1 से तो नेचुरल नंबर्स भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा है? बस 0 और एक्स्ट्रा है. तो हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर आर द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 और इंक्लूड कर देती हूँ तो फिर जो नया सेट बनता है वो आपका होता है होल नंबर. ओके. एंड वी डिनोट द होल नंबर बाय W, कैपिटल W. ओके. नाउ वी कम टू द इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जहाँ पे हमारे होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी हम लोग उसमें इंक्लूड कर देते हैं. जैसे हम देखें 0 तो है, 0 के आगे आपके सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं. एंड 0 के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहे हैं हमें? नेगेटिव नंबर्स. तो ये 0
1 से तो नेचुरल नंबर्स है, 0 से अगर मैं बोलूँ तो होल नंबर्स हैं, लेकिन अगर मैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देती हूँ तो वो क्या बन जाएंगे हमारे इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, सबका सेट होता है तो वो होता है इंटीजर्स। एंड 0 के जब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इधर जो भी नंबर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, एंड जो लेफ्ट साइड में नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एंड 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 न्यूट्रल है। ओके, तो हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये सब डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे भी और चैप्टर्स में भी आएगा, बट अभी आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है इस चैप्टर में, तो इतना ही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। नाउ कंपेयरिंग नंबर्स क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स मतलब क्या होता है, नंबर्स की तुलना करना। नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं हम, मतलब उनकी तुलना कर रहे हैं। तुलना मतलब जैसे मैंने आपको 2 नंबर दे दिए, कोई भी 2 नंबर मैंने आपको दे दिया, अब आपको बताना है उसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी तुलना कर रहे हैं और तुलना करके मुझे बता रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, या फिर दोनों इक्वल हैं। तो ये क्या है, ये तुलना है 2 नंबरों के बीच। जैसे आप मान लो आप कभी शॉपिंग पे गए, 2 चीज़ें आपको खरीदनी है, अब आपका बजट उतना है नहीं, आप सोचोगे थोड़ी सस्ती वाली चीज़ खरीद लेता हूँ, तो क्या करोगे आप, आपको दोनों का प्राइस कंपेयर करना पड़ेगा। प्राइस क्या होता है, नंबर्स में होता है, तो आपको 2 नंबर्स कंपेयर करने पड़ेंगे। तो डेली लाइफ में तो हमारे बहुत यूज़ आता है कंपेयरिंग नंबर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं, आपको नंबर्स कंपेयर करने के कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 1, इफ़ द नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या बोल रहे हो, अगर डिजिट्स आपको समझ में आई ना, 0 से 9 तक क्या होती है, डिजिट्स होती है। इफ़ द नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल 32 एंड 750, यहाँ पे 2 नंबर हमने लिए हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या देख सकते हैं हम, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 3। 32 में क्या क्या नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2 है, एक 3 है एक 2 है। और वैसे ही 750 में कितना है, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है, 7, 5 एंड 0। 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, इसमें हो गए 2, इसमें हो गए 3। अब आपको क्या बोल रहा है, रूल में क्या बोल रहे हैं, इफ़ द नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे अलग अलग है, हमें पता है, एक में 2 डिजिट है एक में 3 डिजिट है, तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जिसका नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। वैसे ये तो बहुत बेसिक है, तो सबको आपको पहले से ही पता होगा, जब आपने काउंटिंग सीखी थी प्रीवियस क्लासेस में तो आपको पता ही है 3 डिजिट के नंबर तो 100 के बाद से चालू होते हैं, है ना। तो ये तो सिंपल है, बहुत बेसिक है। इसमें से देखिए हम स्मॉलेस्ट नंबर 32 हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट नंबर 750 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ज़्यादा होगी वो नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। ओके, टेक वन मोर एग्जाम्पल, 921 एंड 1384, 2 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए। इसमें भी आप नंबर ऑफ डिजिट्स देख लो, सिंपली अलग है नंबर ऑफ डिजिट्स, सो इट्स वेरी सिंपल। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3 एंड इन दिस नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4। तो फिर से वही नंबर ऑफ डिजिट्स 4 जिसमें है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 1384 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 921। क्लियर, ये तो बहुत सिंपल था। चलो अभी रूल नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 2, इफ द नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर सेम देन वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। आया कुछ समझ में, क्या बोलना चाह रहे, पहले क्या था हमारा, नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट था तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम आ गया तो फिर क्या करेंगे, उसी के लिए ये रूल है। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं 243 एंड 559, नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, तीनों में 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है दोनों नंबर्स में, है कि नहीं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो हम क्या करेंगे, देन कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट है ना, जो हमारे फर्स्ट में आएगा वो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट हो जाएगा, तो दोनों का वो कंपेयर कर लो। 2 एंड 5 करो कंपेयर, कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है, ये तो सबको पता होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर कर सकते हैं।
देन 2 एंड 5। अब इसमें से जो नंबर ऑफ जो डिजिट आपका बड़ा है, इट मीन्स वो नंबर बड़ा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 243 एंड ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 559। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट कितना देख सकते हैं, 5 है दोनों में, नंबर ऑफ डिजिट से 5। ओके, तो फिर से क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट है सेम, तो हम लोग फिर से देखेंगे सबसे लेफ्ट वाला डिजिट जो कि है 4 एंड इसमें है 8। तो 4 एंड 8 में से क्या बड़ा है, बोलो जल्दी, 8। तो इट्स वेरी क्लियर, 85,203 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? ये भी सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझ के लो एक बार, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो वन मोर एग्जाम्पल। नाउ यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4 इन बोथ द नंबर्स। ओके, देन what we will do, we will compare the leftmost digit. Leftmost digit, you can see the leftmost digit is the same. Then what we will do, क्या करेंगे हम, अगर लेफ्टमोस्ट डिजिट सेम है तो हमारे रूल में यही लिखा हुआ था, अगर लेफ्टमोस्ट डिजिट भी सेम हो गई तो आप उसका नेक्स्ट वाला जो डिजिट है आप क्या करोगे, वो कंपेयर करोगे। अब 3 तो सेम है तो इससे तो छोड़ो, इसका नेक्स्ट वाला कौन सा है, 2, इसका नेक्स्ट वाला कौन सा है, 8। तो अब हम क्या करेंगे, 2 एंड 8 को कंपेयर करेंगे। तो 8 है बड़ा, तो मतलब 8 किस में था, इसमें था, तो मतलब ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 3831। ओके, समझ में आया? लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी अगर सेम हो जाता है तो उसका नेक्स्ट वाला डिजिट हमें कंपेयर कर लेना है सिंपली। वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम 4, बट यहाँ पे भी हम देखें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर कराएं 1 1, वो तो सेम है। देन क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट वाला कंपेयर करेंगे, 5 एंड 5 ये भी सेम है। तो अब क्या करेंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसके नेक्स्ट वाली डिजिट पे चले जाओ। 15 दोनों में सेम है। देन इसका नेक्स्ट वाला हुआ 7, इसका नेक्स्ट वाला हुआ 2, सिंपल। 7 एंड 2 में से बड़ा है 7। सो ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया हमें। समझ में आया? लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर कॉमन आते जाए, सेम आते जाए, तो आप उसका नेक्स्ट वाला डिजिट दोनों का कंपेयर कर लो, पोजीशन सेम होनी चाहिए बस दोनों नंबर्स में। वन मोर एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे देखा हमने नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है ही, अब यहाँ पे तीन नंबर सेम हो गए, लेफ्ट मोस्ट वाले 3 नंबर सेम है, तो कोई बात नहीं है, उसका अगला वाला कंपेयर कर लो। 2 एंड 9 इज बिगर देन 2, सो वी कैन से 4609 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सिंपल, कुछ भी नहीं है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करना है, वो भी सेम है तो उसका नेक्स्ट वाला कंपेयर कर लेना है, वो भी सेम है तो उसका नेक्स्ट वाला, कितने भी डिजिट का आपका नंबर हो, आपका रूल सेम ही रहेगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मिंग नंबर्स। अब ये फॉर्मिंग नंबर्स क्या है, वी कैन मेक मेनी नंबर्स बाय अरेंजिंग गिवन डिजिट्स। अगर हमें सिंपली कोई बोल दे कि आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, मतलब आप कितने नंबर्स बना सकते हैं डिजिट्स को मिला मिला के, हम लोग इन्फिनिटी नंबर्स बना सकते हैं, कितने भी डिजिट्स के कितने भी इन्फिनिटी नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ फिक्स डिजिट दे दी, जैसे आपको 2 डिजिट दे दी, 3 डिजिट दे दी, तो आप क्या करेंगे, उनसे कुछ लिमिटेड नंबर्स ही तो बना पाएंगे ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर्म ऑल 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम डिजिट्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 3 डिजिट हमें दिए, तो अब इससे क्या करना है, हमें इससे नंबर्स फॉर्म करने हैं, नंबर्स बनाने हैं, जितने भी बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, चलो क्या बनाना है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 एंड 2 ले लिया और हो गया काम, एक नंबर वो भी बन गया, नहीं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनाना ही नहीं है। क्या बनाना है, हमें 3 डिजिट नंबर ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं, देन 2 एंड 3 भी ले लेते हैं, एक नंबर तो यही बन गया हमारा 1 2 3। अब क्या करते हैं, 1 को फिक्स रख लेते हैं, 2 एंड 3 को रीअरेंज कर लेते हैं, 3 एंड 2 बन गया दूसरा नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, फिर से 1 लूँ। अगर मैं 1 लेती हूँ तो क्या होगा, 2 एंड 3 एंड उसको आगे पीछे करके 3 एंड 2 दोनों तो हमने रीअरेंज कर लिया। अब तो कोई कुछ बनने का चांस है ही नहीं, तो हम 1 लेने का कोई मतलब नहीं है, तो अभी हम ले लेते हैं 2। अब 2 के अलावा कौन कौन से नंबर बचे, 1 एंड 3। ओके, फिर से मैं 2 को ले लेती हूँ, 3 एंड 1 कर देती हूँ, इनको रीअरेंज करके हमें नंबर्स फॉर्म करने। ओके, अब ले लेती हूँ 3 के अलावा बच्चा 1 एंड 2 1 लिख सकती हूँ इसको मैं। ठीक है, अब क्या लूँगी, अब तो कुछ बचा नहीं, 1 से जितने स्टार्ट हो सकते थे हो गए, 2 से हो गए, 3 से हो गए, तो 6 नंबर ही बनेंगे टोटल। हमारे पास कितने नंबर्स बनेंगे, 6 नंबर्स। ओके,
ये 6 नंबर्स हमारे पास बन गए। जो हमें बोला गया कि 3 डिजिट्स के नंबर बनाने गिवन डिजिट से, तो हमने क्या बना दिए, 6 नंबर्स बना दिए। अब अगर कोई हमसे पूछे कि आपको इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बताना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो आप क्या करोगे, एक को रीड करोगे, कंपेयर करोगे, बहुत सारा टाइम लगेगा ना। तो नहीं, इसका एक सिंपल सा फंडा है। क्या करना है आपको, अगर सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दोगे। क्या करोगे, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दोगे। मतलब सबसे बड़ा नंबर पाने के लिए हमें चाहिए सबसे बड़ा डिजिट, देन उससे छोटा डिजिट, देन उससे छोटा डिजिट। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ये ग्रेटेस्ट नंबर है एंड स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट के लिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, देन उससे बड़ा डिजिट, देन उससे बड़ा डिजिट। ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। मीन्स हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को सेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 1, 2 एंड 3 स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ग्रेटेस्ट में क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, 3, 2 एंड 1। सिंपल, आ रहा है ना समझ में, सिंपल कुछ नहीं करना है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, तो वैसे भी याद रह जाएगा, रहेगा ना। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर्म, एक और एग्जाम्पल, फॉर्म ऑल 4 डिजिट नंबर्स फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 4। हमें यहाँ पे 4 डिजिट दिए, 1, 2, 3, 4। अब इनसे क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, 3 डिजिट्स के नंबर फॉर्म किए थे, लेकिन अभी हमें बोला जा रहा है कि आप 4 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करो। लेंदी हो जाएगा, लेट्स ट्राई। सबसे पहले करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अभी क्या करें, अब क्या क्या नंबर को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। 1, 2 रहने देते हैं एक बार ऐसे, 3, 4 को 4, 3 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करूँ, 1 एंड 2 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3, 4 भी हो चुका है, 4, 3 भी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो अभी क्या क्या नंबर बचे आपके, 2 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 4। अब मैं 1 एंड 3 फिर से ले लेती हूँ। 2, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4, 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी फिर से मैं 1 ले लेती हूँ। अब 1 के बाद मैंने 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया। अभी क्या बचता है, 2 एंड 3, 2 एंड 3। अब फिर से मैं इसको 2, 3 को 3, 2 भी तो लिख सकती हूँ ना। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, बोलो, 1 के बाद क्या लिखूँगी। अभी 1 से तो कुछ बनने वाला है नहीं, क्योंकि जितने नंबर्स बनने थे वो क्या हुआ, बन गए 1 से। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितने नंबर्स हुए हमारे पास, 6 नंबर्स। बट ये हुए सिर्फ मैंने जब 1 की पोजीशन को मैंने फिक्स रख के नंबर बनाए, तो ये 6 नंबर्स बने। उसी तरह से जैसे कि 1 को मैंने फिक्स रख के नंबर बनाए, कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद आप क्या करना, आप 2 का पोजीशन फिक्स रखना, देन आप लिखना 1, 3 एंड 4। ठीक है, फिर 2 के बाद 1 को रख लो, 4 एंड 3। ठीक है, फिर 2 के बाद अब 1 का पोजीशन हटाओ, 3 रख दो, 1 एंड 4, 2, 3, 4 एंड 1। 2 के बाद अब 3 का पोजीशन हटा के 4 रख देते, 1 एंड 3, 2, 4, 3 एंड 1। फिर से 6 नंबर मिल गए, मिले कि नहीं। जब मैंने 2 को रखा तब भी मुझे ये 6 नंबर्स और मिल गए, तो अभी 12 नंबर तो हो गए। लेकिन जैसे हमने 1 को रख के नंबर्स बनाए, 2 को पोजीशन फिक्स रख के नंबर बनाए, वैसे 3 से भी बनेंगे एंड 4 से भी बनेंगे। टोटल कितने नंबर मिल गए हमें, दीज आर द 24 नंबर्स। टोटल 24 नंबर्स हमें मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिर से वही क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। तो सिंपली 3 डिजिट के नंबर थे, ये 4 डिजिट के नंबर है, डिफरेंस कुछ नहीं है, रूल सेम ही रहेगा हमारा। क्या रहेगा, जब लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिजिट्स को रख लेंगे। ये हमने रखा डिसेंडिंग, 4, 3, 2, 1। क्या हो गया ये, 4, 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, तो ये हमें मिला ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है,
ये मिल गया हमें ग्रेटेस्ट नंबर। और वैसे ही जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। 1 2 3 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आया आपको? एक बार कंसेप्ट समझ लें, ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट डिजिट से ही वो स्टार्ट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही वो स्टार्ट होगा। क्लियर? तो हमें मिल गया ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, एंड ईजिली हमने आइडेंटिफाई कर दिया। हमें बाकी नंबर्स को कुछ भी कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, चल अभी ऐसा ही और एग्जाम्पल देखते हैं। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब क्या बोला है इन्होंने, 4 डिजिट तो दे दिया और बोला है कि कोई रिपीट भी नहीं करना है, एंड इसमें से क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। समझ में आया? लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि आप नंबर फॉर्म करो कि कितने नंबर आप बना सकते हो, नहीं बोला तो मत बनाओ। सिंपली डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। तो पहले लिख लेते 1 10 100 1000, ये जो प्लेसेस होते हैं आपको पता ही है। अब सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं। ग्रेटेस्ट के लिए क्या था, ग्रेटेस्ट वाली डिजिट से स्टार्ट होएगा। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, 7, एंड क्या करते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं। तो 7 से छोटा क्या है, 6, फिर क्या है 2, फिर क्या है 1। तो ये क्या हो गया, 7 6 2 1, 7 6 2 1 क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने जमाया है। तो ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, एंड वैसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, देन उससे बड़ा क्या है 2, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7, 1 2 6 7, 1 2 6 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल, बहुत सिंपल है, वही सेम है जो हमने पहले किया है। ठीक है, अब सेकेंड एक और एग्जाम्पल है 5403, यहाँ पे 4 डिजिट दिया है। फिर से हम वही करेंगे, हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो 5 4 3 एंड 0, 5 4 3 एंड 0 क्या किया, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, तो मिल गया हमें ग्रेटेस्ट नंबर। सिंपल। अब बात आती है स्मॉलेस्ट नंबर की। तो आपको क्या बताया गया था, छोटे से बड़े की तरफ। तो मतलब क्या करोगे आप बोलोगे मुझे, मैम सबसे पहले लिखो 0 क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, देन आप लिखो 3, देन लिखो 4, देन लिखो 5, 0 3 4 5। क्या ये करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू रूल छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, ये सही है, लेकिन आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इट शुड बी द 4 डिजिट नंबर, एंड जब हमने 0 आगे लगा दिया तो ये क्या हो गया, 0 तो नेग्लिजिबल होता है, हम इसे क्या पढ़ेंगे 345। क्या हुआ है, 3 डिजिट का नंबर हुआ ये तो, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है 4 डिजिट का नंबर चाहिए, है ना, कुछ तो गड़बड़। तो क्या गड़बड़ है, आपने अकॉर्डिंग टू रूल इट्स करेक्ट, बट हम क्या करेंगे, इन केस जब हमें 0 दे दिया जाता है तो हम सबसे आगे वो 0 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फिर वो हमारा 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से जस्ट बड़ा वाला जो डिजिट है वो क्या है 3, 0 से बड़ा क्या है 3, तो हम 3 लगा देंगे। एंड क्योंकि 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लगा सकते तो हम उसे सेकंड प्लेस पे लगा देंगे। मतलब आप एक डिजिट उससे बड़ा आगे लगा दो, देन आप 0 लगा दो, और उसके बाद सेम 0 एंड 3 के अलावा क्या बचा 4 एंड 5, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 4 एंड 5, 3 0 4 5 हो गया। 3 0 4 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आया? जब भी ये 0 आ जाए ना, थोड़ा ध्यान देना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि बस मैम ने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो तो लिख दिया, नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो कि वो क्या बोल रहा है। अगर ऐसा केस आता है तो आपको 0 क्या करना है, सेकंड प्लेस पे रखना है। ओके, एंड बाकी एज इट इज वही सेम। ओके, क्लियर है? One more example. Use the given digits using only one digit twice and make the greatest and smallest 4 digit number. Okay? क्या बोला है, हमें पहले 4 डिजिट देते थे, फिर बोलते थे 4 डिजिट का नंबर बनाओ। अभी ये क्या है कि हमें 3 ही डिजिट दिया और बोल रहे हैं 4 डिजिट का नंबर बनाओ। तो अभी क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो ना, बोला क्या है 1 डिजिट ट्वाइस। आप एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो, लेकिन अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन से डिजिट को 2 बार यूज करना है। ओके, ये हमारा काम है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे। देखते हैं क्या करना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सिंपली सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट लिखो, देन उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते जाओ। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए सबसे बड़ा क्या आता है हमारे पास, आता है 8, और 8 आ गया। ठीक है,
तो अभी 8, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हमें कौन सा डिजिट रिपीट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? ऑफ कोर्स अगर हम 8 ही रिपीट करते हैं, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट डिजिट है तो ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा ना हमें उससे। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट जो है उसे ही रिपीट करेंगे। ओके, तो वो आ गया 88, देन वापस उससे छोटा 8851, क्या मिल गया हमें? 8851। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए हमें एक डिजिट रिपीट करना है तो हम सबसे बड़ा वाला डिजिट रिपीट कर देंगे। क्लियर? बाकी सेम। अभी आता है स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करें? ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे 8 रिपीट किया तो आपको यहाँ भी 8 ही रिपीट करना है। नो, इट डिपेंड्स। अगर आपको छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट वाले डिजिट को रिपीट कर देंगे। तो क्या बनेगा? 1158। ठीक है, 158 तो हमारा है ही इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट हम 1 को रिपीट कर रहे हैं तो 1158 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आया समझ में? बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा नंबर निकालना है, एक डिजिट को रिपीट कर सकते हो, देन यू विल रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट। और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है देन यू विल रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट। क्लियर? 940। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, सेम ग्रेटेस्ट डिजिट को हम लोग रिपीट कर देते हैं। 9940। सिंपल। अब तो आपको याद हो गया होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई हमारी। ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया हमें 9940। अब सेम अगेन, याद है हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, 0 में हमने मिस्टेक किया था, वो नहीं होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट में हम 0 नहीं लगाएंगे, हम उससे बड़ा वाला नंबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? 4। 4 के बाद हम क्या लगा सकते हैं? 0। एंड जैसा कि हमने ऊपर किया, क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट कर दो। स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0, तो 0 को रिपीट कर दो। अभी बचा तो सिर्फ 9 ही है, सिंपल। 4009। 4009 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल। आया समझ में? ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यूज द गिवन डिजिट्स विद कंडीशंस is given and make the greatest and smallest 4 digit number. डिजिट्स 8 7 6 9। यहाँ पे 4 डिजिट दिया है, कोई टेंशन नहीं है, 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, कुछ भी रिपीट नहीं करना है। बट कुछ कंडीशंस दे दी है, जैसे कि हमें फर्स्ट में कंडीशन दिया 7 इज ऑलवेज 8 वंस प्लेस, यानी कि ये जो 7 है ये हमेशा वंस प्लेस पे ही रहेगा। ओके, ऐसा उनकी कंडीशन है। तो अब आप इस 7 का कुछ नहीं कर सकते। अब आपको बचे हुए 3 प्लेसेस फिल करने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, बट आप उसमें 7 का कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, अभी क्या क्या बचा, 8 6 एंड 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें लिखना है 8। देन लिखो, आप क्या लिखोगे, 7 तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी लिखा है एंड वो फिक्स है, हम उसको हिला भी नहीं सकते। ओके, तो फिर 8 के बाद 7 को छोड़ो, 7 से छोटा आता है, क्या आता है, सॉरी, सबसे बड़ा है हमारा 9, तो 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 के बाद क्या आता है, 9 से छोटा क्या आता है, 8। 8 के बाद क्या आता है, 7, बट 7 तो फिक्स है, देन लेट इट बी। उसका नेक्स्ट क्या है, 6, 9 8 6। क्लियर? तो नंबर क्या मिलेगा हमें, 9867 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस जो प्लेस फिक्स है हम उसे हिला नहीं सकते, क्योंकि वो क्वेश्चंस में बोला गया कि वो हमेशा वंस प्लेस पे ही रहेगा, जो आपका 7 है। ओके, तो बाकी हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया एंड वी गॉट द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो क्या करेंगे, सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा 6, देन आ जाएगा 8, देन आ जाएगा 9 एंड 7। 7 को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो 6 8 9 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन इज 6 ऑलवेज 8 टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे हमेशा रहेगा। पहले क्या बोला था हमें, वंस प्लेस पे एक नंबर दे दिया था फिक्स करने को, अभी क्या किया, टेंस प्लेस पे दे दिया 6 नंबर। ओके, तो अब हम 6 को छोड़ के अभी क्या करेंगे, हम 6 है ना, आप इसको भूल जाओ, अभी हमें सिर्फ ये 3 नंबर चाहिए, 8 7 एंड 9। अब इनमें आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा देना है। तो क्या लगेगा, 9 8 7 एंड 6 जो है वो 6 ही है, उसको आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है। ओके, तो 9 8 6 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सिंपल। ओके, एंड सिमिलरली अगर हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, देन
इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो सबसे छोटा क्या है 7, 8, 9 में से 7, 8, 9, वी गॉट द स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल। अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। ओके चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज दिस असेंडिंग ऑर्डर? आपको बेसिकली पता तो है ही असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बट फिर भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इज द पैटर्न ऑफ राइटिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर. It is also called as increasing order. Ascending order means increasing order, मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर। हिंदी में आप समझे तो क्या, छोटे से बड़े की तरफ जाने को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होता है वो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप फिगर में, स्मॉल से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये बढ़ते हुए ऑर्डर हो गया। जैसे यहाँ स्टेयर्स दिखाई गई है तो स्टेयर्स बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। अब आप बोलेंगे मैम 1 2 3 4 ये तो ठीक है, लेकिन क्या हमेशा इसी सीक्वेंस में नंबर रहेंगे तब वो असेंडिंग ऑर्डर होगा? नो, नंबर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका हुआ 5, देन 9, देन 16, देन 29, देन 70, ये क्या है, ये सीक्वेंस में नहीं है नंबर्स, बट डिफरेंस आपका कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम असेंडिंग की बात कर रहे हैं, जितने नंबर्स आपको गिवन हैं वो नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब छोटे से बड़े की तरफ होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 16, से बड़ा 29, उससे बड़ा 70 एंड सो ऑन। ओके क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके सो नेक्स्ट, descending order. Descending order is the pattern of writing numbers from the largest number to the smallest number. It is also called as decreasing order. ये क्या है, ascending order का जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अभी ये देखो यहाँ बड़ा है, एरो किधर लग रहा है, बड़े से छोटे की तरफ, तो ये क्या है, बड़े से छोटे की तरफ जब आपके नंबर्स जा रहे हैं, जब आपका ऑर्डर जा रहा है, तो वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ये सेम स्टेयर्स है, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर हम लोग देख रहे थे ना, तो वो ऑर्डर बढ़ते हुए जा रहा था, तो वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है नंबर, तो मतलब क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ। आप नेम से भी याद रख सकते हैं, डिसेंडिंग इज डिक्रीजिंग, असेंडिंग इज इंक्रीजिंग। ओके, और वही सेम, आपका सीक्वेंस सेम होना ज़रूरी नहीं है, आपके कोई भी नंबर हो, जैसे 100 है, 95 है, 26 है, 5 है, 1 है, क्या है ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारा नंबर्स का, ठीक है। नंबर्स का हो, किसी का भी हो, साइज का हो किसी चीज़ का, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बड़े से छोटा। ओके चलो अभी एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं, रिलेटेड टॉपिक का। अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या हुआ, छोटे से बड़ा, अभी पढ़ा हमने, छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये नंबर्स अरेंज करने हैं, तो कैसे करेंगे हम, ये 4 नंबर्स हमें दे दिए, अभी हमें देखना है सबसे छोटा कौन सा है। अब आप याद करो मैंने पहले क्या पढ़ाया था, कंपेयरिंग नंबर्स, तो अब यहाँ पे हमारे वो काम आएगा कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा ना, छोटा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर चाहिए हमें, तो सबसे पहले चाहिए सबसे छोटा नंबर। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4। सो इट्स वेरी क्लियर, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम है वो नंबर तो सबसे छोटा होगा। तो ये नंबर हुआ सबसे छोटा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3। ओके, तो ये हो गया सबसे छोटा। अब ये जो बाकी के बच्चे हैं, इनमें तो नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़े थे ना हमने रूल्स, उसमें क्या था, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है देन वी विल कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है, 1 6 एंड 3। अब आप इनको देखेंगे तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा है 1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा अगर फर्स्ट नंबर पे है तो इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि जो 3 नंबर है उनमें सबसे छोटा ये वाला नंबर है। ओके, 1 एंड 2 तो हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी ये कंप्लीट है, ठीक है। अब कंपेयर किसको कराना है आपको, दिस एंड दिस वन। अब यहाँ पे क्या है, 3 एंड 6 में से नंबर कौन सा डिजिट आपका बड़ा है,
6 बड़ा है 3 से, 3 छोटा है, इट मीन्स पहले ये आएगा 3 एंड उसके बाद 4 जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो ये तो क्लियर हो गया, सबसे छोटा है देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो मिल गया हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल हो गया ना आपका 763, देन 1345, देन 3426 एंड देन 6873। क्लियर, ये मिल गया हमें असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा ऑर्डर। ओके, छोटे से बड़े की तरफ जाने वाला ऑर्डर। सेकेंड इज जस्ट अपोजिट, अरेंज द नंबर्स गिवन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो 4 नंबर दिए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर से हमें वही देखना है, लेकिन याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई हो रहा है, इजीली हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मीन्स सबसे पहले आएगा ये, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट अब उसके बाद है नंबर ऑफ डिजिट्स 4 एंड 3। अब 3 वाला तो छोटा होगा, ऑब्वियस बात है, एंड इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे कम है, तो ये सबसे छोटा हुआ, मतलब ये लास्ट में आएगा, ये भी हमें इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, देन अब बात आती है सेकंड एंड थर्ड नंबर पे क्या आएगा। अब वो तो इजीली हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स है सेम, तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो कि है 6 एंड 1, एंड हियर 1 इज लेस देन 6। तो फिर सेकंड नंबर पे ये आ गया, क्योंकि 6 एंड 1 में से 1 छोटा है, इट मीन्स इन दोनों में से क्या हुआ, ये और ये में से ये वाला नंबर छोटा हुआ, तो फिर सेकंड नंबर पे आएगा ये। देन बचा थर्ड प्लेस, तो वो हो गया ये सिंपली। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, उससे छोटा आएगा। उससे छोटा कौन सा था, सॉरी, ये आएगा हमारा सेकंड नंबर पे, ये आएगा हमारा थर्ड नंबर पे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके बाद आ गया 6 7 8 4, देन आ गया आपका 1 5 6 2, देन उससे भी छोटा आ गया 6 0 9, एंड हियर स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लार्ज नंबर्स। अब ये लार्ज नंबर्स क्या है, आपको काउंटिंग आती है तो आपको पता है लार्ज नंबर्स क्या होते हैं। बड़े बड़े डिजिट्स के जो नंबर आ जाते हैं वो लार्ज नंबर्स होते हैं। फिर हम पढ़ क्यों रहे, हम पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जब हम नंबर्स को देखते हैं तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कितने डिजिट का कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होता है, कितने डिजिट का कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिजिट्स की, तो डिजिट्स तो हमने अभी पढ़ाई था, 0 से 9 तक जो होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, ये जो 10 डिजिट्स है इसमें हमें पता चल रहा है ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है आपका, 9। तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो 9 है ये लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है, यानी 1 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं ना, ये जो 10 है हमारे पास, 1 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वाला है 9। सिंपल, ये तो हमें पता चल ही रहा है। पर मैंने क्यों बोला कि ये सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि जब मैं 9 में एक नंबर और आगे बढ़ाती हूँ, +1 कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, 10, एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि यहीं से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं आपका। ये है पहला 2 डिजिट नंबर, तो मैं क्या बोलूँगी, ये है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, एंड 9 इज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्योंकि इसके बाद से तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, तो लास्ट है हमारा। तो क्या हुआ, 9 इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसके आगे चले तो, अगर इसके आगे चले 2 डिजिट नंबर हम लोग देखते हैं, तो 2 डिजिट में आप क्या होता है, 10 के बाद 11 12 13 14 ऐसे करके 99 तक जाता है। ठीक है, एंड 99 क्या है, 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। वाई, क्यों बोला हमने ऐसा, क्योंकि इसके बाद जब मैं +1 करती हूँ तो मुझे मिलता है 100, एंड 100 इज द, क्या है 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 99 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर, सो इट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा नंबर यही है जो 2 डिजिट का है।
देन उसका अगला नंबर जो है वो 3 डिजिट का हो जाता है, और क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है 100। ओके, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर मैं +1 करती हूँ तो मुझे मिलता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्लियर। अब बात करते हैं 3 डिजिट नंबर की। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं 101, 102 ऐसे कर करके 999 तक जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा इसके बाद तो 3 डिजिट के नंबर खत्म हो जाते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ इट इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, क्योंकि इसके बाद जब मैं सिमिलरली +1 करती हूँ देन आई गॉट 1000 एंड 1000 इज द 4 डिजिट नंबर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में जब मैं +1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर। तो अभी हम देखें, अगर सबका आप ओवरव्यू देखें तो 1 से 9 तक है 1 डिजिट नंबर, देन इसके बाद ये आ जाते हैं 2 डिजिट नंबर्स जो 99 तक होते हैं, देन उसके बाद 999 तक वो 3 डिजिट नंबर 9999, इस तरह से हम लोग कितना भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चन टाइम क्या है, सॉल्व एंड गिव आंसर इन कमेंट्स। हमारे हर वीडियो के बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट में उसका आंसर देना है। ठीक है, मैं कमेंट्स चेक करूंगी किसका आंसर सही आता है क्या। ओके, एंड चीटिंग मत करना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगी। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, बट ट्राई योर ऑन, आप अपने आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने इतना चैप्टर पढ़ा है तो आपको भी पता चलना चाहिए कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। तो आप सॉल्व कीजिए एंड एज सुन एज पॉसिबल आप कमेंट्स में आंसर लिखिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, कैन यू फाइंड मी। कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ा है हमने, और हमने रूल्स भी पढ़े हैं कंपेयर करने के लिए, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। एंड ऑल आर द 5 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। ओके, सो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है विच नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज what is the largest 6 digit numbers. You can make using these numbers that has 1 in tens place. क्या दिया हमें, यहाँ पे हमें 6 डिजिट दी गई है, और क्या बोला गया है कि 1 जो है वो टेंस प्लेस पे होना चाहिए। अब टेंस प्लेस कौन सा होता है, तो 1 हमें कहाँ पे फिक्स रखना है, 1 हमें ये प्लेस पे फिक्स रखना है। ठीक है, दिस इज द 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स जो है वो आपको अपने आप से रीअरेंज करनी है। क्या करने के लिए, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए रीअरेंज करनी है। तो क्या करते हैं लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए, आपने पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए एंड फिर आप सॉल्व कीजिए एंड मुझे कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, ओके ओके बच्चों, बाय बाय।